कौमी असम्बली का इजलास जारी है। फाइनेंस बिल पेश कर दिया गया है। इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन आगाह रखेंगे। अभी अपडेट करें आपको, सिंध और पंजाब में गैस की बंदिश से सीएनजी स्टेशन मालिकान को बढ़ते नुकसान का सामना है। पेशावर इस्लामाबाद में भी तमाम स्टेशन को बंद कर दिया गया। सीएनजी गैस एसोसिएशन ने बंदिश खत्म न करने पर एहतजाज की धमकी दे दी। मुल्क में गैस का बड़ा बहरान। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 2300 सीएनजी स्टेशन बंद हैं। सिंध के कई शहरों के फ्यूल स्टेशन से गैस गायब हुई तो शहरियों के साथ सनती इलाके भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि सर मेहरबानी करके ये सीएनजी को दोबारा बहाल करें। रोजगार बंद हो गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं? तस्वीर मिल नहीं रहे, जो मिल रहे वो पैसे नहीं दे रहे। उसको बोलो भाई गैस महंगा, बोलता हमारा कसूर तो नहीं है। इस्लामाबाद के शहरी भी गैस बंदिश पर हुकूमती कारकर्दगी से मायूस नजर आए। टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो टैक्सी चलाता हूँ इसी सीएनजी पे, और पेट्रोल भी इतना महंगा है। क्या कह सकते हैं जी, गरीब बंदा तो यही कर सकता है ना कि पेट्रोल तो नहीं डाल सकते ना, गैस पे चलते हैं। लाहौर में भी सीएनजी स्टेशन बंद होने पर आवाम को मायूस लौटना पड़ा। पेशावर में सीएनजी की सप्लाई मुअत्तल होने से ट्रांसपोर्टर्स को परेशानी का सामना है। गैस स्टेशन पर काम करने वाले एहलकार ने बेरोजगारी के खदशे का इजहार कर दिया। मुझे तो ये इस तरह लग रहा है कि मालिक कहेगा कि भाई 2 बंदे छोड़ दो, बाकी सबको छुट्टी कर दो, तो हम कहाँ जाएंगे? ये लड़के सारे कहाँ जाएंगे? इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो हफ्ते का जो इन्होंने ये ऐलान किए, मैं कहता हूँ कि आज जो है इसका ये फैसला आप वापस ले ले। आवाम का कहना है गर्मी के मौसम में भी गैस की बंदिश समझ से बाहर है। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने धमकी दी है कि मुल्क भर में गैस की बंदिश का फैसला वापस न लिया गया और सीएनजी स्टेशन न खोले गए तो एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। अवाम सिर्फ गैस की बंदिश से परेशान नहीं बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरी भी परेशानी का शिकार हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले शहरियों का कहना है कि बैरून मुल्क जाना है मगर मतलूबा वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। कराची के जिला वस्ती के पैरा मेडिकल वैक्सीनेटर्स एहतजाज पर उतर आए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और प्रमोशन ना मिलने का शिकवा कर दिया। तफसीलात जानेंगे शारका कमाल की रिपोर्ट में। कराची की आवाम को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले पैरामेडिकल वैक्सीनेटर्स अपने हक के लिए दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। वैक्सीनेटर्स ने डेली अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ना मिलने का शिकवा कर दिया। मजबूरन स्ट्राइक करने पे हुए हैं मजबूर, क्योंकि हमारे अफसरान आला ने TADA और POL की मद में तमाम रकम दबाई हुई है, क्योंकि उनको एक अच्छा बजट मिलता है, लेकिन वो उसको हम लोगों को देने के बजाय या तो वो लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है या खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। हमारे मुतालबात यहाँ नहीं माने जाते हैं। अब तक हमें कोई POL नहीं दिया गया, अब तक हमें TADA जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से इशू किया जाता है वो हमें नहीं दिया जाता। पैरामेडिकल वैक्सीनेटर्स ने सिंध हुकूमत से अगले ग्रेड में तरक्की देने का मुतालबा भी किया है। सबसे बड़ा हमारा मसला अपग्रेड क्या कि अब तक हम 20 साल से 5 ग्रेड में ही काम कर रहे हैं वैक्सीनेटर, तो हम लोगों का यही गुजारिश है कि हम लोगों का अपग्रेडेशन की जाए। पैरामेडिकल वैक्सीनेटर्स ने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन सलीम अली के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए PTI के अरकान असम्बली पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शहजाद और दीगर रहनुमा गेट को धक्के देकर अंदर असम्बली के अंदर जा पहुंचे। PTI अरकान की जानिब से वजीर आला हाउस की जानिब मुमकिना मार्च के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी ने रास्ता सील कर दिया है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध असेंबली की मेन गेट पर जो है PTI के रहनुमाओं को जो रोक दिया गया। उसके बाद जो है PTI के जो मर्द MP है उन्होंने गेट को जो है धक्के देकर अंदर जाने की कोशिश की। वो अंदर जाने में जो है कामयाब हो गए। अंदर जाकर जो उन्होंने एक धरना दे दिया है, जबकि जो औरत खवातीन MP है जी 5 औरत वो जो है गेट के बाहर रह गए। उसको जो है 10-15 मिनट के बाद जो है एहतजाज के बाद जो है उसको दूसरी गेट से सिंध असेंबली के अंदर आने दिया गया। उसके बाद जो दूसरे PTI के MP हैं वो भी अभी तक जो है वो सिंध असेंबली की गेट के बाहर मौजूद
में, जबकि वो अड्डा से एहतजाज भी कर रहे हैं तो हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में जो लोग, पुलिस जो है वो भी पहुंच गई है, जबकि सिंध असेंबली का आने जाने वाला जो रोड है वो भी दोनों साइडों से जो अब बंद हो गया है। पुलिस की भारी तादाद में जो एहलकार है वो मुकर्रर है। अभी पुलिस के एहलकार भारी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खावर हुसैन, भी उनसे तफसीलात जान लेते हैं। खावर हुसैन, आप बताइएगा, सिंध असेंबली में आज इजलास में शिरकत के लिए पीटीआई के अरकान जब पहुंचे तो उन्हें असेंबली के दरवाजे पर रोक लिया गया। अब उम्मीद की जा रही है, उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि वो वजीर आला हाउस की जानिब जो है वो मार्च करेंगे। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जानिब से 8 अरकान असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान शामिल थे। इन अरकान को आज जब ये इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं तो सिक्योरिटी जो पहले से वहां पर मामूर थी, उन्होंने चेकिंग के दौरान इन्हें गेट पर ही रोक दिया। उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा नारेबाजी की गई, गो करप्शन गो के नारे लगाए। इन तमाम अरकान ने गले में फूलों के हार पहने हुए थे और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। कुछ अरकान जो है वो असेंबली के गेट के ऊपर भी चढ़ के उन्होंने गेट लांघने की भी कोशिश की। ताहम उसके बावजूद अभी भी यहाँ पर असेंबली के इजलास, एक तरफ तो सिंध असेंबली में इजलास शुरू हो चुका है आगा सिराज दुरानी की सदारत में, जिसमें अपोजिशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान एक तरफ हैं, जबकि अपोजिशन के दीगर अरकान जिनमें जीडीए और एमकेएम शामिल है, उन्होंने इस एहतजाज से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। उनका ये कहना है कि असेंबली का तकद्दुस किसी तौर पे पामाल नहीं होने देंगे। गुज़श्ता रोज जो पीटीआई अरकान ने तमाशा लगाया असेंबली में, वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। ये उन्होंने जमहूरियत का जनाजा नहीं बल्कि अपना जनाजा निकाला है। ये इन ख्यालात का इजहार असेंबली में अपोजिशन के दीगर अरकान की जानिब से किया जा रहा है। खासतौर पर सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए पीटीआई के अरकान असेंबली पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शहजाद और दीगर रहनुमा गेट को धक्के देकर अंदर असेंबली के पहुंच गए। आपको बताएं कि पीटीआई अरकान की जानिब से वजीर आला हाउस की जानिब मुमकिना मार्च के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी रास्ते पर तैनात कर दी गई है। नज़ीर मेमन और खावर हुसैन, आप दोनों का शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन अली ने कहा कि इस चैलेंज से निपटने के लिए डॉलर्स ने वर्ल्ड फंड्स पाकिस्तान के नाम से कराची की साहिली पट्टी पर मैंग्रोव के 5000 पौधे लगाए हैं। रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान डॉक्टर ताहिर रशीद ने कहा कि मकसद माहौलियाती और इक्तिसादी पायदारी को फ़रोग देना है और पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर मयार ज़िंदगी, तालीम और हेल्थ केयर यकीनी बनाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जो हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी कोलैबोरेशन की है WWF के साथ, उसके सिलसिले में हमने आज अपनी पहली मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके तहत हमने 5000 पौधे आज हमने मैंग्रोव की यहाँ सोमियानी में लगाए हैं। उसकी रिहेबिलिटेशन कैंपेन के हवाले से आज हमने डॉलर्स के साथ मिलके 5000 मैंग्रोव के पौधे सोमियानी में लगाए हैं। अपने तमाम नाजरीन को बताते चलें कि कोयटा की एहतसाब अदालत का महकमा खुराक बलोचिस्तान खुर्द-बुर्द केस में बड़ा फैसला सामने आया है। करोड़ों रुपए गबन के जुर्म साबित होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड बलोचिस्तान और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को मजमूई तौर पर 12 साल कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। अपडेट करें आपको कि कोयटा की एहतसाब अदालत का महकमा खुराक बलोचिस्तान खुर्द-बुर्द केस में बड़ा फैसला सामने आया है। करोड़ों रुपए गबन का जुर्म साबित होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड बलोचिस्तान और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को मजमूई तौर पर 12 साल कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। अपडेट करें आपको कोयटा से, जहां एहतसाब अदालत का महकमा खुराक बलोचिस्तान खुर्द-बुर्द केस में बड़ा फैसला सामने आया है। तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। कोयटा की एहतसाब अदालत का महकमा खुराक बलोचिस्तान खुर्द-बुर्द केस में बड़ा फैसला सामने आ गया है। करोड़ों रुपए गबन का जुर्म साबित होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड बलोचिस्तान और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को मजमूई तौर पर 12 साल कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। ताज़ा खबर अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। कोयटा की एहतसाब अदालत का महकमा खुराक बलोचिस्तान खुर्द-बुर्द केस में बड़ा फैसला सामने आ गया है। इतलात के मुताबिक करोड़ों रुपए गबन का जुर्म साबित होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड बलोचिस्तान और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को मजमूई तौर पर 12 साल कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
हरीम शाह का हाथ किसने थामा? सोशल मीडिया सारिफीन सोच में पड़ गए। बाज ने अंदाजे लगाए तो कई ने हरीम शाह को जिंदगी के नए सफर की मुबारकबाद दी। टिकटॉक स्टार की सूबाई वजीर से शादी की खबर के चर्चे। शादी की खबर जबान ज़द-ए-आम हुई तो हरीम शाह ने खामोशी को तोड़ा। कहा, जल्द शौहर का नाम बताऊंगी और तस्वीर भी शेयर करूंगी, लेकिन फैंस को सब्र का कहा। वो खुद ही अंदाजे लगाते रहे। किसी ने सूबाई वजीर तालीम सईद गनी का नाम लिया तो किसी को तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की याद सताई। बास ने सीनियर रहनुमा कायम अली शाह को भी मुमकिना दुल्हा में शुमार कर लिया। कई लोग वफाकी वजीर शेख रशीद के दुख का भी जिक्र करते रहे। ट्विटर पर हैशटैग हरीम शाह टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने लिखा कि सोने की तलाश में हरीम शाह ने हीरे जैसे शख्स को खो दिया। एक सारिफ की शेयर की गई दूरबीन की तस्वीर से अवाम की बेसब्री का खूब अंदाजा लगाया जाता रहा। कई लोगों ने तो खुलकर पीपी रहनुमा जुल्फिकार अली शाह का नाम ले लिया। टिकटॉक स्टार के शौहर कोई भी हो, सोशल मीडिया सार्फिन हरीम की इनकी आने वाली जिंदगी पर इन्हें खुलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। किसी ऐरे गैरे के साथ मेरा नाम ना जोड़ा जाए। वाकई ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये हरीम शाह ने सबसे कहा है। उन्होंने टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने अपनी शादी के बाद शौहर से मुताल्लिक कयास आराइयों पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। इस पैगाम में हरीम शाह का कहना है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं अब तक जितने लोगों के साथ वीडियोस बनाती रही हूं वो महज प्रमोशन के लिए था, और ज़रूरी नहीं कि प्रमोशन की गर्ज से बनाई जाने वाली वीडियोस में उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक भी हो। मैं बहुत ही क्लियर वर्ड में एक ही बात सबको बोलूँगी कि किसी भी ऐरे गैरे का मेरे नाम के साथ नाम ना जोड़ा जाए। इससे पहले तो ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बॉयफ्रेंड था, ना मैं किसी के साथ रिलेशन में थी। और अगर हम किसी को भी अपनी आईडी से प्रमोट कर रहे होते हैं या किसी की प्रमोशन के लिए उनके साथ वीडियो बना रहे होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस बंदे का आपके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। इससे पहले किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। और जो ऐरे गैरे और डिफरेंट लोगों की तस्वीरें अभी मेरे साथ शेयर की जा रही हैं, उससे गुरेज करें। अगर मेरी आईडी पे आपने इससे पहले किसी के साथ भी मेरी वीडियो देखी है तो मेरा मकसद उनकी प्रमोशन था, उनको प्रमोट करना था। इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। अगर होता तो मैं इस चीज़ का ज़रूर इकरार करती और इजहार करती। और मैं पहले बता चुकी थी कि ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे अच्छा लगा हो, या ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके साथ मेरा दिल किया हो कि मैं किसी भी किस्म का कोई रिलेशन रखूँ। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद से डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इटली के सिफारत खाने से 1000 शंजन वीज़ा स्टीकर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत खारजा ने FIA और वजारत दाखिला को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया है। वजारत खारजा ने चोरी वीज़ा स्टिकर्स के नंबर्स के बारे में वजारत दाखिला को आगाह कर दिया। ख़त में कहा गया है कि वजारत दाखिला मुतालिका वीज़ा नंबर वाले स्टिकर्स को दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर चेक करें। वजारत खारजा के ख़त में कहा गया है कि इटली सिफारत खाने के लॉकर से 1000 वीज़ा स्टिकर्स चोरी हुए। वजारत दाखिला ने DGFIA को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। वजारत खारजा का खत DGFIA को भिजवा दिया गया है। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकली की तस्दीक PCB ने अपने तमाम नाज़रीन को बता रहे हैं। PCCI ने कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना के बाइस मेगा इवेंट भारत में नहीं हो सकता। ICC T20 वर्ल्ड कप की मुंतकली से मुतालिक जल्द ऐलान करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आज बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के मकीन अपने अपने पालतू कुत्तों को रजिस्टर करवाएं। गुज़िश्ता दिनों डिफेंस फेज 4 में वकील पर पालतू कुत्तों के हमले के बाद कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन हरकत में आ गया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं अपने तमाम नाज़रीन को बता रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के मुकीन अपने अपने पालतू कुत्तों को रजिस्टर करवाएं। गुज़िश्ता दिनों डिफेंस फेज 4 में वकील पर पालतू कुत्तों के हमले के बाद कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन हरकत में आ गया है। ये अहम खबर है जो अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के मुकीन अपने अपने पालतू कुत्तों को रजिस्टर करवाएं। तफसीलन बात कर लेते हैं, जान लेते हैं मजीद क्या तफसीलात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर। ज़िले हैदर साहब, तफसीलन आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, एक फॉर्म का इजरा किया गया है कंटोनमेंट की जानिब से, जो कि कराची के पोश इलाके हैं, डिफेंस और क्लिफ्टन। यहाँ पे जो गुज़िश्ता हफ्ते एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जब एक पालतू कुत्ते ने एक वकील को पर हमला करके उसे काट लिया था। उसके बाद से ये फॉर्म जारी किया गया और तमाम लोगों को अहकाम दिए गए हैं कि जो रिहायशी इलाकों में पालतू कुत्ते मौजूद हैं, वो अपने अपने कुत्तों की जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं। और उसके अलावा अगर उस कुत्ते को वैक्सीनेशन या वैक्सीनेट नहीं किया गया है, तो वो भी करवाना जो है उनके लिए लाजमी होगा। तो इसके बाद से तमाम फॉर्म जो है उन घरों में पहुंचा दिए गए हैं और जो वेबसाइट है वहाँ पे भी इस फॉर्म को जारी कर दिया गया है, ताकि फौरी तौर पे तमाम जो कुत्ते हैं कराची के पोश इलाकों में वो जो है उनको रजिस्टर्ड कराया जा सके। जी सही, जिन कुत्तों को रजिस्टर करवाया जाएगा वो वैक्सीनेट होने चाहिए। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ज़्यादातर शहरों में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।